एक तरफ प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ जो है तेज प्रताप यादव है, तेजस्वी यादव है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बिहार और बिहारियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार है। इसीलिए क्योंकि है ना, जो ये लोग गरीबों की पर अत्याचार कर सके। जो एनडीए की सरकार जो बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार होना चाहिए और एनडीए सरकार बनने के बाद जनता का भला होगा। जनता का भला कैसे होता है मैं आपको लाइव टेलीकास्ट अभी दिखाऊंगी। आप एक बात बताइए, जनता का भला ऐसे होता है कि जनता का दौरा दौरा को मारते हैं। जनता का भला ऐसा होता है कि रोजगार ना दे और जनता एक एक रुपए के लिए तरस जाए। जनता का भला ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार करके महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। जनता का भला ऐसा होता है कि महिलाओं के पैरों में किल ठोक दिया जाता है। जनता का भला ऐसा होता है कि कुत्ते और बिल्ली की जैसे जो है ट्रेन के अंदर ट्रेन के डब्बे में भर के वो अपने गांव पहुंचते हैं। ऐसे जनता का भला होता है। यही एनडीए की सरकार है ना, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। यही एनडीए की सरकार ने क्या कुछ करके रखा है, दलितों का हाल बेहाल करके रखा है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये भला करेंगे। ये भला करने वाली सरकार है? ये कौन सी सरकार की बात आप कह रहे हैं? यही सरकार है ना जिसमें चिराग पासवान जिसके एनडीए के गठबंधन में मिले हुए हैं। यही सरकार की बात करें जिसमें जितना मांझी जो है वो गठबंधन में बैठे हुए। लेकिन वही दलितों के ऊपर जब अत्याचार होता है उसके बाद ये लोग चुपचाप बैठ कर खड़े मुख देखते रहते हैं। इनकी आवाज नहीं निकलते। हम गलती किसको बताएं? जो दलितों ने इनको नेता बनाए वही नेता आज वहां पर बैठ के मलाई खा रहे हैं, दलितों की तरफ देख नहीं रहे। उसके बाद आप कह रहे हैं ये लोग भला करेंगे। लेकिन मोदी जी भला करेंगे। लेकिन मोदी जी समस्तीपुर जाते हैं और वो ये लगातार ये दावा कर रहे हैं जो बिहार और बिहार वासियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एनडीए है, क्योंकि हमने यहाँ पर एयरपोर्ट दिया, हमने यहाँ पर रोजगार देने का कामकाज किया, और अगर हमारी सरकार फिर से बन जाती है तो बिहार के लोग बिहार में ही रहेंगे। अमित शाह तो कह रहे कि वहां पर फैक्ट्री लगाने की जगह ही नहीं है। अमित शाह जाके क्यों बोल रहे थे ये वाली बात? आप बताइए कि ये लोग जो है लगातार झूठ बोलते हैं। झूठ के सिवा इनका सुबह उठेंगे झूठ बोलेंगे, रात को सोएंगे झूठ सोच के सोएंगे। तो इसीलिए मैं बता रही इनके ऊपर विश्वास करना बेकार है। दिल्ली के अंदर आए थे ना, दिल्ली के अंदर आ गए ना, दिल्ली के अंदर आके ये लोग क्या गुल खिला रहे? केंद्र में आया, केंद्र में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए थे। केंद्र के अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे थे कि रोजगार देंगे, महिला को सुरक्षा देंगे। ना तो महिला सुरक्षित है ना तो रोजगार है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर महिलाओं को कह रहे थे 2500 रुपए देंगे, अब जो है यमुना साफ करेंगे। वही केजरीवाल की जब सरकार थे तब उसमें यमुना की पानी में जब मेडिसिन डालते थे तो ये लोग जहर चिल्ला रहे थे। आज वो लोग क्यों यमुना की पानी में मेडिसिन डाल रहे हैं? तो इनकी दोगले चरित्र नहीं है। और उसके बाद आप एनडीए की जो बात कह रहे हैं, जो आप बिहार की बात कह रहे हैं, बिहार के अंदर जो गरीबों का जो नेता है, जो कहते हैं खुद को दलितों का नेता है, वही स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है। इनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? आप कहना क्या चाह रहे हैं जो बिहार में हम उस नेता को चुन करके लाए बिहार वासी, जो अभी जेल में बेल पर बाहर है, जिस पर घोटाला का भ्रष्टाचार का न जाने किन किन आरोप लगे हुए हैं और वो जो है कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ऐसे नेता को हम चुन करके लाए। तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी, तमाम लोग जो अभी बेल पर बाहर है, ऐसे नेता को लेकर चुन के लग रहा है। के ऊपर किस चीज का आरोप लगे हुए थे? एक बार गूगल करके देख लीजिए। उन पर लगे हुए थे और अभी लगा हुआ किस पर है? लगा हुआ किस पर है? अच्छा, कोर्ट ने पिछड़े के नेता है लालू प्रसाद यादव, जो पिछड़े के नेता है, इसी वजह से उनके पर आरोप लगा। तो हाई हुल्ला मीडिया से लेकर पत्रकार आरोप नहीं, जेल में भी गया था। जेल में गए थे सारा घोटाले का। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये लोग पाक साफ है। इनकी वॉशिंग मशीन में मिस हो जाए तो सारे पाक साफ हो जाते हैं। आप बताइए ना, हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? किसके ऊपर कितना क्या कुछ आरोप लगे हुए थे? हेमंत बिश्व शर्मा जब भी कांग्रेस में थे उसके बाद बीजेपी में मिलने के साथ ये दूध का धुला हुआ हो गया क्या? आपको लगता है कि सब कुछ दूध के धुले हुए मिले हुए हैं बीजेपी के अंदर? बीजेपी के अंदर जितना भी है, ये आपको लगता है कि ये सब जो है पाक साफ नेता है? ये पाक साफ ऊपर स्वर्ग से उतरे हुए नेता है। इनके ऊपर जितना भ्रष्टाचार है ये कोई बता सकते हैं? हाँ, आप एनडीए में शामिल हो जाइए, उसके बाद आप आराम से फुर्सत से रहिए। ये तो कहते थे कि वहां पर जाके महाराष्ट्र में चक्की पिचिंग कर रहे थे और उसके बाद ये इसमें शामिल कर लिया। वो कौन बताएंगे? ना पत्रकार बताते ना तो मीडिया बता। पत्रकार के मुंह से आवाज नहीं निकलते। पत्रकार आज जो है सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जो है वो खुद पॉडकास्ट में बैठ के बोल रहे हैं कि जो जनता है वो न्यूज से कट रहे। क्यों नहीं कटेगा? आप जनता का मुद्दा उठा रहे, आप महिला अत्याचार होता है उस मुद्दे को उठाते। दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है तो ये मुद्दा कौन उठाएगा? जो नेता है ठेकेदार बन गए हैं जोन जी, लेकिन ठेकेदार तो पप्पू यादव भी बने हुए हैं। जब आचार संहिता लगी हुई है, जब आचार संहिता लगी हुई तो पैसा कैसे वो बांट सकता है? वो पैसा कैसे बांट सकता है? क्यों नहीं करे? चिराग पासवान क्या पैसा बांट रहा है? क्या पैसा वो बांट रहा है? पैसा बांट रहा है वो पैसा बांट रहा है। वो के नेता है ना, जीतराम मांझी पिछड़े का नेता है ना। तो जीतराम मांझी जब मुख्यमंत्री रहते हुए तो दशरथ मांझी का घर क्यों नहीं बना है? राहुल गांधी को क्यों बनाना पड़ा? तो जीतराम मांझी क्या अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं? चिराग पासवान की बात कह रहे हैं, चिराग पासवान ने अपने समाज के लिए क्या काम किया? आप बताइए ना। स्कूल जो है धड़ल्ले से स्कूल बंद हो रहा है। इन लोगों का मुंह क्या सिल के चुके हैं? हाँ, यूपी के अंदर गठबंधन में है, जो पिछड़े का नेता बनते हैं अपने आप में, वो पिराजपर है, ये पटेल है, ये लोग जो पिछड़े का नेता है, स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है। इनकी आवाज क्यों नहीं निकलते? इसकी आवाज निकल रहा है। आज वो कह रहे हैं कि जो है आज
वहाँ पर बिहार के अंदर चिराग मतलब पासवान सवाल का कुछ है, जवाब आपका कुछ आ रहा है। क्या सवाल क्या- सीधा क्या- सीधा सीधा पप्पू सवाल यादव की ये बात है कह रहे हैं जो पप्पू यादव हाँ। पैसा क्यों बांटा जब आचार संहिता लागू है, और अगर ये कार्रवाई हो जाएगी तो फिर आप ही लोग हायल हायल एक बात करने लग बताइए, जाइएगा। ये प्रवेश वर्मा जो पैसा बांट रहे थे, आपका ये माइक और आप कहाँ छुपे हुए थे बताइए ना। तब आप कहाँ छुपे हुए थे? तब ये कैमरा, माइक, लाइट, एक्शन, ये कहाँ छुपे हुए थे जब प्रवेश वर्मा पैसा बांट रहे थे? तब नहीं दिखाई दे रहे थे आप लोगों को? जब ये लोग बेडशीट बांट रहे थे, जूते बांट रहे थे, तब कहाँ थे? तो आचार संहिता जो बात कह रहे हैं, आज पप्पू यादव जो है यादव है, इसी वजह से आपको उनको टारगेट करना ईजी है। प्रवेश वर्मा कौन थे भाई? प्रवेश वर्मा की तामे में तो आप लोगों का आवाज नहीं निकल रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि माइक लेके आ गए कि हाँ पप्पू यादव पैसा बांट रहे हैं। तो ये लोग अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों होना चाहिए? नहीं, बिहार के कई ऐसे बीजेपी मंत्री है वो लगातार पिटीशन पे पिटीशन डाले, चुनाव भाई, आयोग को कह रहे हैं जो बीजेपी इसको वाले- गिरफ्तार करो या फिर इस पर कार्रवाई करो। अरे मेरी बात सुनिए, ये बीजेपी वाले जो है ना, ये काते रहेंगे, भटकाते रहेंगे, लटकाते रहेंगे, और ये लोग जो आप जो कह रहे हैं ना, ये डाल रहे हैं, ये डालते भी रहेंगे। ये इनका क्या है? और इनके ऊपर एक्शन भी हो जाएगा। आप बताइए कि इनकी नेता के ऊपर एक्शन होता हुआ देखा है? बीजेपी के किसी नेता के ऊपर एक्शन होते हुए आपने देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन विपक्ष के किसी नेता के ऊपर एक्शन होते हुए तुरंत दिखाई दे देगा। आज डॉक्टर उदित राज जी का घर किस तरीके से आपने देखा है कि किस तरीके से खाली करा जा रहा है। क्यों? दलितों का, पिछड़ों का नेता है वो। दलित दबे कुचले का आवाज उठाते हैं, इसीलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है। नहीं, सवाल नहीं, सवालों से भागे मत। आप कह रहे हैं कि पैसा बांट रहे, अगर पैसा बांट रहे पप्पू यादव, तो प्रवेश वर्मा के ऊपर कौन एक्शन लेगा? तब क्यों आवाज नहीं निकाल रहे थे? न्यू दिल्ली की जैसे सीट के अंदर, न्यू दिल्ली है, दिल्ली का कैपिटल में बैठ के पैसा बांट रहे थे, तब उसके बाद कहाँ चले गए थे? महिलाओं की लाइन लगे हुए थे, कौन है तब आवाज निकालना? पत्रकार चुप बैठे हुए थे, मीडिया चुप बैठे हुए थे, ना कैमरा था, ना आपका ये माइक था, ये फुफुंदा जो लेके घूमते हुए, समझ रहे? आप कह रहे कि आप ये लोग इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पप्पू यादव तो ऊपर एक्शन होना बहुत ईजी है, क्योंकि पिछड़ों का नेता है। कि ये लोग तो कहते हैं कि पिछड़ों का नेता भेड़ चढ़ाना चाहिए इन लोगों के लिए। ये मनुवाद से भरा हुआ जो ये लोग है, ये ना पिछड़ों का नेता को पसंद करते हैं, ना ये दलितों को पसंद करते हैं। ये सिर्फ सिर्फ उन लोगों को जूती पे रखना चाहते हैं, और इसीलिए तो ये लोग ये सारी हरकतें कर क्या रहे हैं? ये लोग ये देश के अंदर विकास कर रहे हैं, ये विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जाके बिहार के अंदर क्या बोलते हैं? बुरखे की बात करते हैं। क्या वहाँ बिहार के अंदर बुरखे की बात करो? आप विकास की बात करो ना, कि बिहार के अंदर आपका 20 साल का जो सरकार रहे, 20 साल के अंदर आपने क्या विकास किया, उसमें बात नहीं करेंगे। ये लोग जाके गिरिराज सिंह और बुद्धा जो है, वो बुढ़े क्या बोलते हैं वहां जाके? कहते हैं कि नमक हराम है। कौन नमक हराम है भाई? नमक हराम तो तुम हो, कि देश की जनता के नमक खा के तुम लोग हरामी कर रहे हो। नमक हराम तो तुम लोग, और तुम उसके बाद कहते हो कि गिरिराज सिंह जो है ये क्या है? ये मंत्री है, केंद्रीय मंत्री। अरे भाई केंद्रीय मंत्री है, जनता चुनी हुई सरकार में वो मंत्री है। मेरी बात सुनिए, ये सारे जो है ना मंत्री है, तो मंत्री जैसे बात करे ना, मंत्री है। संविधान क्या कहते हैं? संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। सवाल यही खड़ा हो रहा है, इन लोगों के बयानों का क्या फर्क पड़ेगा? क्या जनता में कोई फायदा है इसका? जनता को फर्क नहीं पड़ेगा तो जनता का कुताई भी ऐसे होता रहेगा, समझ गए? जनता अगर हिंदू मुसलमान में उलझता रहेगा ना, तो जनता की कुताई भी हो रहा है। देखा है ना, दिल्ली के अंदर कह रहा है जीत के आएंगे तो जहां जुगी वहां मकान देंगे। दिल्ली के अंदर जीत के आए ना, जहां जुगी वहां मैदान कर दिया, ठीक है? और जनता अगर इनकी बातों में उलझते रहेंगे ना तो रोजगार मिलेंगे, ना तो महंगाई कम होगा, ना तो महिला सुरक्षा मिलेंगे, ना तो ये लोग बातों में जो ये लोग बात बोलते हैं ना इस बातों में खड़े उतरेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जनता अगर अपने मुद्दे पे नहीं रहेंगे तो खूब कुताई होने वाले जनता को। दिल्ली वाले को पता चला ना, ऐसे पता चलने वाले। क्या बोल रहे थे ये लोग? यमुना साफ कर देंगे, यमुना साफ करने वाले थे। आज वही मेडिसिन डाल रहे, आज कहाँ चले गए प्रवेश वर्मा? आज वही मेडिसिन जब डाल रहा है तो आज यमुना की पानी जहर नहीं बने। तो इसीलिए कहते हो बीजेपी जो है ये अटकाते भटकाते लटकाते हैं। और बीजेपी का जो नेता है अगर गर्म तवा के अंदर नंगा होकर उल्टा होकर बैठ भी जाए ना, तभी इनकी बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं बीजेपी का नेता ईमानदार है, उनकी जैसा बेईमान नेता नहीं है। और वही मैं कह रही हूँ, ये बार बार जनता को भटकाते, हिंदू मुसलमान का पेश में जनता को उलझा के अपने मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश करे। अगर बिहार की जनता भी अगर इस बार इस मुद्दे पे उलझ गए तो समझ लीजिए कि बिहार को भी है ना मणिपुर होने के लिए कोई नहीं बसा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना तो यही होगा जो आखिरकार आने वाले समय में किस तरीके और कैसा माहौल बनता है। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।